अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि 25 जुलाई 2026 को डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हुआ। बैच 1 का जो पेपर है उसके कुछ एमसीक्यूज़ हमारे पास आए हैं, 70+ एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे पास आए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो एमसीक्यूज़ आए हैं उनको देख लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के हवाले से पहले यह है कि तर्जुमानुल कुरान किसका टाइटल है। ये टाइटल है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का। दूसरा एमसीक्यूज़ है व्हाट वाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु डूइंग व्हेन ही वाज मार्टायर्ड। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत होती है तो वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे, वो फजर की नमाज अदा करने जा रहे थे। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ था। इसके अलावा थर्ड एमसीक्यूज़ इस हवाले से है, हुज़ एवर अमंग द सहाबा ऑफ बदर इज़ अलाइव 400 दिनार्स शैल बी गिवन टू देम हुज़ टेस्टमेंट वाज दिस। ये जो टेस्टमेंट थी ये किसकी थी? ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, हु इस्टेब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ कंसल्टेशन, जिसको दारुल नदवा बोला जाता है। वो कंसल्टेशन की काउंसिल जिसको दारुल नदवा बोला जाता है वो किसने इस्टेब्लिश की थी? कुसई बिन किलाब ने। ठीक है, कुसई बिन किलाब ने ये नबी की पैदाइश से पहले की बनी थी। इसके बाद है विच प्रॉफिट इज़ मैंशनड द मोस्ट टाइम्स इन द होली कुरान। सबसे ज़्यादा कुरान में किस प्रॉफिट को मेंशन किया गया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाम सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। इसके बाद हदीस की टर्मिनोलॉजी में हदीस से शाज़ किसको बोला जाता है? हदीस से शाज़ कौन सी हदीस है? वो हदीस आ रिलायबल नरेटर कंट्राडिक्ट्स आ मोर रिलायबल नरेटर। जब एक रिलायबल रावी एक अपने से ज़्यादा रिलायबल रावी से कंट्राडिक्ट करे तो उसको हदीस शाज़ बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स फोकस, इमाम जाफ़र सादक वाज एन एक्सपर्ट इन विच फील्ड। इमाम जाफ़र सादक किस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट थे? केमिस्ट्री के अंदर। आपने नाम सुना होगा जाबिर बिन हयान का। जाबिर बिन हयान जो थे, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, वो भी इमाम जाफ़र सादक के शागिर्द थे। इसके बाद एमसीक्यूज़ हैं पाकिस्तान मूवमेंट एंड हिस्ट्री से जो आए हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना। ये सीधा सीधा है। देन है, ऑन विच डेट डिड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पास अवे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात कब होती है? 11 सितंबर 1948 में हुई। इसके बाद है, इन विच ईयर डिड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई? 1857 में, ये सबको पता है। इन विच ईयर वाज नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो कब प्रेजेंट की गई? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट क्यों प्रेजेंट की गई इसका भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड बिरकनहेड के चैलेंज को जवाब देने के लिए प्रेजेंट की गई थी। इन विच ईयर वाज द लखनऊ पैक्ट साइन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ वो कब हुआ? 1916 के अंदर ये पैक्ट साइन होता है लखनऊ में। हु वाज कॉल्ड द शो बॉय ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का शो बॉय किसको कहा गया कायदे आज़म की तरफ से? अबुल कलाम आज़ाद को उन्होंने शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहा। इसके बाद है, इन विच ईयर डिड द अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासम टेक प्लेस। मोहम्मद बिन कासम हिंदुस्तान में कब आया? कब उसने सिंध को फतह किया? 712 में। कहाँ तक गया था? मुल्तान तक गया था। इसके बाद एमसीक्यूज़ में पाकिस्तान जियोग्राफी, इकॉनमी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा डायमेंशन चेंज है और ये हैं पाकिस्तान अफेयर से ही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस रिवर। बहुत आसान एमसीक्यूज़ है। और हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 280 हैं। देन है, हु इज़ कंसिडर्ड व्हाट इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर है। बाकी ये भी हैं लेकिन मेन जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। इसके बाद है, गवादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा कब बनी? 1958 में। फ़िरोज़ खान नून ने इसको ओमान से ख़रीद कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। उस टाइम पे फ़िरोज़ खान नून पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुआ करते थे। इसके बाद है, किस ईयर में अब्बासिया कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है? वो कंप्लीट होती है 1927 में। देन है, दयामीर भाषा डैम जो है वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? ये पास पेपर का एमसीक्यूज़ है। इंडस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। देन है, व्हाट इज़ ऑफिशियल एरिया ऑफ पाकिस्तान एज़ पर स्टैंडर्ड। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल उसका नाम क्या है,
एरिया है, रकबा कितना है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। अगर जीबी और कश्मीर का एरिया मिला दें तो वो फिर बन जाता है 881,913 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जीबी प्लस कश्मीर ईटीसी को मिला के तब इतना बनता है, ठीक है। वैसे उसके बगैर 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है जो दुनिया तस्लीम करती है। इसके बाद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटीज़ के हवाले से वो कहता है कि इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, यूएनओ कब इस्टेब्लिश की गई? 1945 में, अक्टूबर 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इन विच ईयर वाज सार्क इस्टेब्लिश्ड, सार्क कब बनी? सार्क की तंजीम 1985 में बनी, ठीक है, बांग्लादेश में बनी थी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क, सार्क में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर जो इसका है जिसने ज्वाइन किया वो कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। वो कहता है कि हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स आर करंटली इन एससीओ, इसमें 10 हैं, ठीक है, 10 वाला एमसीक्यू, ठीक है। किस साल में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ? 1960 में हुए। देन है सीपैक किसके लिए स्टैंड करता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये किसका हिस्सा है? BRI का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का मेगा प्रोजेक्ट है। देन है विच एंटाइटी प्रोवाइडेड द डेफिनेशन ऑफ द टेररिस्ट इन 1937। 1937 में जो टेररिस्ट की डेफिनेशन दी गई वो किस इदारे ने दी थी? इंटरनेशनल इदारे ने, वो यूनाइटेड नेशंस ने दी थी। देन है व्हाट डज MOU स्टैंड फॉर? MOU स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। ये जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड है। देन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया का कैपिटल क्या है? दमस्कस है, और इट इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैपिटल, ठीक है, इस ये भी याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली करंट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 8 बिलियन के करीब है आजकल जो है। देन है फेमस हॉलीवुड साइन जिस सिटी में लोकेटेड है, इन विच सिटी इज़ द फेमस हॉलीवुड साइन इज़ लोकेटेड, वो कौन सा शहर है? लॉस एंजल्स, ठीक है। और बॉलीवुड के लिए मुंबई। इन विच सिटी इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो फ्रांस ने USA को दिया था वो कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। देन है व्हाट जियोग्राफिकल फीचर इज़ डिफाइंड एज अ लॉन्ग नैरो डीप सी इनलेट फ्रेम्ड बाई स्टीप क्लिफ, ये जो जियोग्राफिकल फीचर है जो स्टीप क्लिफ से बनाया जाता है सी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? fjord, ठीक है। देन है कैंगरोज आर प्राइमरीली नेटिव टू विच कंट्री, कैंगरोज प्राइमरीली किस कंट्री में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करते हैं। देन है वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे टू कम्बेट इस्लामोफोबिया इज़ ऑब्जर्व्ड, इस्लामोफोबिया को कम्बेट करने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? 15 मार्च मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च का डे याद रखना है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। देन है विच प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला वाज रिसेंटली टारगेटेड फॉर अरेस्ट बाय द USA ने, डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रेसिडेंट को वेनेजुएला के को उठाया था? निकोलस मैडुरो को उठाया था रिसेंटली 2025 में। अच्छा, किस साल के अंदर वुमेन्स जिम्नास्टिक्स ऑफिशियली ओलंपिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई? 1928 के अंदर ऑफिशियली ये इंट्रोड्यूस करवाई गई। फिर है किस साल के अंदर वुमेन ने पहली दफ़ा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया? 1900 के अंदर पहले पार्टिसिपेट किया। रिसेंटली जो मॉडर्न इरा ऑफ ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ वो 1876 में स्टार्ट हुआ, ये भी आपने ज़हन में रखना है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस के अंदर। और इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट फेस हैरेसमेंट, कितनी परसेंटेज वुमेन की हैरेसमेंट फेस करती है? 75%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश वोकैब के हवाले से जो आए थे, जो सिनोनिम एंड एंटोनियम्स आए थे, उनमें सबसे पहला है कमोडियस का सिनोनिम क्या है? इसका मतलब है कुशादा होना, स्पेशियस भी कुशादा होना होता है, ठीक है, स्पेशियस इसका एमसीक्यूज है। देन है लेक्यूना गैप के लिए होता है, तो खला के लिए होता है, इसके लिए कौन सा एमसीक्यूज आएगा? गैप या डेफिशिएंसी। देन है लेविश, लेविश अयाशी का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब अन्यवा खर्च करना, ठीक है। देन है एफिमरल, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, इसका मतलब है टेम्परेरी, फ्लीटिंग, जो ख़त्म होने वाला हो। देन है अ पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल इज कॉल्ड, जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं?
रेटिसेंट, इसके अलावा एलोक्वेंट, गैरुलस, लाउड, ये इसके उल्ट हैं। एलोक्वेंट ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी, लाउड ऊंचा बोलने वाला, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बहुत अच्छा बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? एलोक्वेंट। अच्छा, एलोक्वेंट का मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, ग्रेलुस का मतलब बातूनी होता है। इसके बाद है अदावत। व्हाट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अदावत? अदावत दुश्मनी से निकला है, तो इनमें दुश्मनी वाला लफ्ज़ कौन सा है? एनिमिटी, ठीक है। इसके बाद है ग्रामर और इडियम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए इंग्लिश में से, वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम एट समवन्स बैक एंड कॉल? किसी की बैक एंड कॉल पे रहना, मतलब कि उबे करने के लिए रेडी रहना, फ़ौरन उबे करने के लिए। देन है द मैच वाज कॉल्ड, मुलतवी करने के लिए ये लफ्ज़ यूटिलाइज हुआ है, तो कॉल ऑफ होता है, मैच को ग्राउंड वेट होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया, तो कॉल्ड ऑफ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है ये प्रोवर्ब आपने कंप्लीट करना है, अ लीन इज़ बेटर देन अ फाल्ट लासूट। लीन इज़ बेटर, इसके लिए लीन एग्रीमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। लीन कंप्रोमाइज़ या एग्रीमेंट वो फैट लासूट से बेहतर होता है। वट टाइप ऑफ कंजक्शन इज़ वर्ड आल्दो? आल्दो किस तरह का कंजक्शन है? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज यक ना शुद्ध दो शुद्ध? हाँ, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, ये आपने उर्दू में पढ़ा होगा, ज़्यादातर इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एक मुसीबत ख़त्म हुई नहीं, दूसरी आ गई। वन डिजास्टर फॉलोड बाई अनदर, एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत का आना। इसके बाद जनरल साइंस और आईटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए उनमें है इन विच ईयर डिड द इंटरनेट फर्स्ट स्टार्ट? किस इरा में, किस ईयर में इंटरनेट स्टार्ट हुआ, जिसको अर्पानेट बोलते हैं? 1969 में ये शुरू हुआ। अ रैम्बो इज़ प्राइमरीली कास्ट बाई विच ऑप्टिकल फिनोमेना? जो रैम्बो बन जाती है बारिश के बाद, वो किस ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद बनती है, किसकी वजह से बनती है? वो डिस्पर्शन, फैलाव एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू बनती है। लाइट के रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन की वजह से बनती है। देन है विच सब्जेक्ट इज वाइडली रेफर टू एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस? किस सब्जेक्ट को मदर ऑफ ऑल साइंसेस बोला जाता है? ये मल्टीपल टाइम पास्ट पेपर में आया हुआ है, मैथमेटिक्स को बोला जाता है। देन है व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ अर्बन पोल्यूशन इन लाहौर? लाहौर में जो स्मोक होती है, अर्बन पोल्यूशन होती है, उसकी वजह क्या है? उसकी एक तो वजह है वेक्यूलर इमिशन, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, दूसरा फसलें जो जलाई जाती हैं, क्रॉप बर्निंग। ये दो मेन वजूहत हैं स्मोक की। इसके अलावा एनालॉगी को आपने कंप्लीट करना है। फ्रूट इज़ टू साइको एनालिसिस एज मेंडल इज़ फ्रूड। सिगमंड फ्रूड जो है उसकी बात हो रही, वो साइको एनालिसिस का माहिर था। इस तरह मेंडल किस चीज़ का माहिर था? वो जेनेटिक्स का माहिर था, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम विच टैब डू यू इंसर्ट अ चार्ट? चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस टैब में जाएंगे? इंसर्ट वाला एक टैब होता है वर्ड में, उस पर जाएंगे, उधर से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। देन है मैथमेटिक्स और लॉजिक के क्वेश्चंस हैं। ये व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स? पहले प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालें तो वो 12.9 बनता है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? इनमें से ये सारे रैशनल नंबर हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रैशनल नंबर नहीं है? वो √2 है। इसके बाद है इफ़ 5x इज इक्वल टू 8y/3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेशियो y? x और y, इसको आप हल करके देख सकते हैं। 5x और 4 इज इक्वल टू 8y/3। इसको 5x/8y इंटू 4/3, फिर इनको xy इंटू 4 इंटू 3 इंटू 8 और 5, इनको आप हल कर लें, तो हल करेंगे तो ये वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह व्हाट इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर? पहला प्राइम नंबर 2 होता है। इसके बाद हम चलते हैं उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए। इसका पहला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम तश्त अज़बाम होना? तश्त अज़बाम, ये आपने उर्दू में इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, तश्त अज़बाम होना। सीक्रेट रिवील होना, कोई राज अफशा होना, इसको बोला है तश्त अज़बाम होना। इसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बादाम दिखाना? बादाम दिखाना का मतलब क्या है? तो धमकी देना या डराना, ठीक है, उसके लिए द टू थ्रेटन या धमकी देना। इसके बाद है एमसीक्यूज, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, ये कौन सा फीचर है स्पीच का? ये कंट्रास्ट का फीचर है, सनते तज़ाद। देखें
ना ये दुनिया ना वो दुनिया, दोनों को तजाद के हवाले से बात हो रही है, तो सनत तजाद इसको बोला जाता है, मुतजाद भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है इन इल्मुल अरूस व्हाट डज सबब रेफर टू, इन इल्मुल अरूस में सबब किस चीज़ को रेफर करता है। सबब का मतलब है कि अ पार्ट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेटर्स, इसमें 2 लेटर्स मौजूद हों, इल्मुल अरूस, ये आपने उर्दू में इस तरह से पढ़ा होगा। यूजिंग 2 synonymous words unnecessarily together is called, जब 2 synonymous word बिला जवाज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों तो उनको क्या बोला जाता है। जैसा कि दाना पानी का एक लफ्ज़ है, इस तरह से कोई और कई लफ्ज़ जोड़े हुए होते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं दोनों ही, इस तरह इसको क्या बोला जाता है, मुतरादिफ अल्फाज, एक जैसे अल्फाज है ना, मुतरादिफ अल्फाज। इसके बाद है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मर्तबा फ़लक के सैयारे, मर्तबा फ़लक के सैयारे, तो इसका मतलब होता है सितारे, स्टार्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हाँ यहाँ तक था आज का ये पेपर, इसमें मोस्टली कवर हो चुके हैं, और जो यहाँ पे कवर नहीं हुए वो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, ताकि हमारे 20 से 25-26 MCQs रह गए, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें तो वहाँ से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपने अगर सेशन ज्वाइन करना हो, हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है जल्दी, तो इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।